Dear students, today I am going to teach you mole concept in solution from your Unit 2 chapter solutions. So first of all, you have to understand what is solute, what is solvent and what is solution. Suppose in this diagram you can see this is a solvent. Suppose this solvent is water. Okay? And this is the solute. It can be NaCl, it can be sugar. NaCl, you know, सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ सॉल्ट, खाने का जो नमक होता है, या हमने इसमें शुगर यानी चीनी, अगर हम सपोज इसको पानी में मिला रहे हैं, वाटर में मिला रहे हैं, तो वाटर हम कहलाएगा सॉल्वेंट, और जो NaCl हम इसमें मिला रहे हैं वो कहलाएगा सॉल्यूट. जब इन दोनों को हम मिला लेते हैं, वाटर और नमक को, तो उससे जो हमको यहाँ पे जो सॉल्यूशन, यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे जो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, वी called it solution. So we can say that solvent plus solute equal to solution. It means A plus B. We can write it A means solvent, B solute, and this is S for solution. So solvent और solute मिल करके solution बनाते हैं. First of all, you have to know what is solute. सॉल्यूट जो क्वांटिटी में कम होते हैं, सॉल्वेंट क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं, ठीक है. और जब सॉल्यूशन बन जाता है तो उसके बाद सॉल्यूशन के जो नेचर में फ़र्क, सॉल्वेंट के नेचर में कोई फ़र्क नहीं आता, ये डिफरेंस होता है. सॉल्यूट इसमें चेंज हो जाता है, इसमें मिक्स हो जाता है, बट सॉल्वेंट के नेचर में चेंज नहीं आता. ये लिक्विड ही, अगर जो इसका स्टेट है वो लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा. तो ये सॉल्वेंट की एक खासियत होती है, और ये मिल के बनाते हैं सॉल्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर इज अ मोल. सॉल्यूशन वाले चैप्टर में अब आपको मोल जानना ज़रूरी है. मोल क्या होते हैं? तो मोल का जो फॉर्मूला होता है वो है ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ग्राम माने वेट. वेट किसी का भी हो सकता है. वेट आपका, आप मोल आपके सॉल्यूट का भी हो सकता है, और मोल्स आपके सॉल्वेंट की भी हो सकते हैं. तो जिसका आपको मोल निकालना होता है उसी का आपको ग्राम में वेट लिखना पड़ता है, और उसी का आपको मोलर मास निकालना पड़ता है. सपोज अगर सॉल्यूट का है तो सॉल्यूट का हम सॉल्यूट के ढंग से निकालते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, दो चीज़ें हैं. सपोज आपके पास है सॉल्यूट और दूसरी चीज़ है आपके पास सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट है माना आपके पास NaCl और सॉल्वेंट हो गया H2O. तो NaCl के लिए माना इसका वेट यहाँ पे है 58.5 ग्राम, और आपको पूछा गया कि भाई सॉल्यूट का मोल निकालिए. तो आपके पास सॉल्यूट का मोल यानी कि NaCl का मोल, तो आप लिखेंगे मोल इक्वल टू ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास. सो ग्राम कितना है? ग्राम ये दिया हुआ है वेट 58.5 एंड ग्राम मोलिकुलर मास. अब आपको ये निकालना पड़ेगा. इसके लिए जैसे 11th में आपको बताया भी गया था कैसे निकालते हैं. NaCl, Na के लिए आपका मोलिकुलर मास हो गया 23, Cl के लिए हो गया आपका 35.5, और इन दोनों को ऐड करके आपका आ जाएगा 58.5. तो ये आपका निकल गया मोलर मास. इस मोलर मास को आप इसके नीचे लिख देंगे 58.5. ठीक है. बाई चांस इसका जो वेट है और जो मोलर मास है सेम है, तो आपका जो ये आंसर आ जाएगा वो मोल आ जाएगा, वो दैट इज़ 1 मोल. तो इस तरह से हम मोल्स निकालते. अगर H2O के लिए निकालना है तो हमें H2O का मोल ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, जो कि हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा. हाइड्रोजन का रहता है 1, हाइड्रोजन का 1 मोल इंटू हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं H इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन के लिए हो जाता है 16. टोटल हो गया 2 + 16 इक्वल टू हो गया 18. तो H2O का मॉलिक्यूलर मास हो गया, मोलर मास हो गया आपका 18. अब जितना H2O का, सपोज H2O के 36 ग्राम इसका वेट है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 36/18, और H2O के हमको मिल जाएंगे 2 मोल. तो इस तरह से सॉल्वेंट का अलग से मोल निकाला जाता है,
और सॉल्यूट का अलग से मोल निकाला जाता है। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आपके लिए मोल इक्वल टू हो गया ग्राम ऑब्लिक वेट भी लिखा है अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको आना चाहिए। अब ये मोल जो कॉन्सेप्ट है, मोल जो फॉर्मूला है, वो कहीं कहीं पे इस तरह से मोल के लिए लिखा जाता है n, और ग्राम वेट के लिए आपको वेट के लिए लिखा जाएगा w, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए gmm भी लिखा जाता है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। मोल मीन्स n, वेट मीन्स w, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को लिख सकते हैं gmm। तो इसमें सबसे पहले आपका जो मोल्स सीखने के बाद जो आपका अगला टॉपिक आता है दैट इज़ मोलैरिटी। मोलैरिटी और सेकंड होता है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी तो एक में R है, एक में L है। ठीक है, मोलैरिटी को आप कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए मोल्स, इसीलिए मैंने आपको मोल्स के बारे में बताया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपका हो गया मोलैरिटी। अब सेम है मोलैलिटी। मोलैलिटी भी सेम तरह का इसका फॉर्मूला है। थोड़ा सा देखिए डिफरेंस कहाँ पे है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ध्यान दीजिए इसमें कि दोनों जगह पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ऊपर की तरफ ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और नीचे की तरफ मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी में वेट ऑफ सॉल्यूट वही है, बट जो अपॉन के नीचे है डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, सेकंड वाले में वेट ऑफ सॉल्वेंट है, फर्स्ट वाले में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये फ़र्क है। डिनोट जो हम इसको करते हैं, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से और मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा सा जो फॉर्मूले हैं इनको और इलोबरेट करते हैं। सपोज मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सपोज दिस ये है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं NB, क्योंकि हमने क्या करा था, हमने ये माना था कि सॉल्यूट को हम B कह रहे हैं, सॉल्यूट को हम B कह रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मोल्स के लिए N लिखा है, सॉल्यूट के लिए B लिखा है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है S है ना, वॉल्यूम के लिए लिख दिया V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अक्सर हमें मोलैरिटी में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो लीटर में चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि अधिकतर हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में मिल जाता है, मिलीलीटर में। अगर हमें मिलीलीटर में मिलता है तो हमको इसमें अपोजिट साइड में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, NB अपॉन VS वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, अगर लीटर में दिया है तब 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला हो गया N अपॉन V इंटू 1000। अब आप ये देखिए कि इसमें हमने जो ये N है, N को हम और ज़्यादा इलोबरेट करेंगे और खोल देंगे इसे। N अभी आपको मैंने बताया मोल्स होता है, मोल्स माने गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अब हम N की जगह पे W अपॉन G लिख सकते हैं, GMM लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, ये जो फॉर्मूला था उसमें ये हमारे पास फॉर्मूला था मोलैरिटी का N अपॉन V इंटू 1000। हमने N की जगह पे लिख दिया, N की जगह पे N इक्वल टू होता है क्योंकि W अपॉन GMM, N की जगह पे हमने GMM लिख दिया, बाकी फॉर्मूला वही सेम वही। ठीक है, तो सेम इस तरह से हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया। जिस तरह से मोलैरिटी है, एक और आपके पास दूसरा कॉन्सेप्ट है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी सेम है, सेम फॉर्मूला है, बस आपको GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जगह पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिखना पड़ता है, बाकी सब फॉर्मूला सेम है। N और नॉर्मेलिटी को N लिखना पड़ता है, W वही रहता है,
1000 वैसा ही है, V वैसा ही है, सिर्फ ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिखना पड़ता है। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है? वेरी इजी। यह क्या है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास को आपको डिवाइड करना पड़ता है वैलेंस फैक्टर से, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन H2 है, 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर 32, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन 16O4 16 इंटू 4, फिर से हाइड्रोजन 1, H2 है तो 1 इंटू 2, नेक्स्ट प्लस सल्फर के लिए 32 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, O4 है तो 16 इंटू 4 हो गया। इस तरह से हमने इसको मोलर मास निकालेंगे। तो अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 प्लस 32 प्लस 64 और ऐड करने के बाद ये आपका आ जाएगा 98। तो H2SO4 का जो ग्राम मोलर मास होता है वो तो 98। अब इसका वैलेंस फैक्टर क्या है? वैलेंस फैक्टर ये है कि हाइड्रोजन के पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 2, यानी कि हाइड्रोजन कैन रिलीज 2 मॉलिक्यूल, तो इसलिए वैलेंस फैक्टर हो जाएगा 2। तो ये 98/2 जो हमने किया वही आपका होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ऐसे ही वैलेंस फैक्टर को मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता दूं, जैसे फॉर एसिड के लिए वैलेंस फैक्टर यानी इसकी बेसिसिटी क्या होगी? जैसे H2SO4 के लिए 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2, ये 2 हो गई। HCl क्योंकि हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, वैलेंस फैक्टर हो गया 1। HNO3 हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, वैलेंस फैक्टर हो गया 1। H3PO4 यहाँ पे हाइड्रोजन के आप 3 मॉलिक्यूल देख रहे हैं और आप सोचोगे वैलेंस फैक्टर है 3, लेकिन नहीं, यहाँ पे वैलेंस फैक्टर थोड़ा सा 2 होता है क्योंकि थोड़ा H3PO4 का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे H3PO4 के लिए वैलेंस फैक्टर होता है 2। ऐसे ही अगर आपको किसी बेस के लिए निकालना है वैलेंस फैक्टर, तो NaOH, यहाँ पे आप OH को देखोगे, बेस के लिए OH देखोगे, एसिड के लिए H देखोगे। तो आपने बेस का NaOH देखा, OH यहाँ पे 1 है तो 1 लिखोगे, KOH एक ही मॉलिक्यूल है 1 लिखोगे, MgOH का होल ट्वाइस 2 मॉलिक्यूल हैं तो आप क्या लिखोगे 2। तो इस तरह ये बेस की आपकी वैलेंस फैक्टर हो गया। वैलेंस फैक्टर से जब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और ये हमें क्यों चाहिए? नॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी आपका हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, और तीसरा आपका थर्ड बन गया आपका मोलैलिटी, जो मैंने आपको बताया। इसको भी सेम वैसे ही हम इलेबोरेट करेंगे, स्मॉल m इक्वल टू n अपॉन वेट इनटू ग्राम। अगर ग्राम में, देखो यहाँ पे हमें किलोग्राम में चाहिए, लेकिन अगर ग्राम में है तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम वही है, W n की जगह पे, अब यहाँ पे भी वही है, मोल की जगह पे आ गया W/GMM, ठीक है। ग्राम में है, ऊपर से हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आपके 4 टॉपिक आज बने। पहला मोल, व्हाट इज़ मोल, सेकेंड व्हाट इज़ मोलैरिटी, थर्ड वन व्हाट इज़ मोलैलिटी, एंड फोर्थ वन व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी। एंड इसके साथ ही आपने वैलेंस फैक्टर को भी जाना कि व्हाट इज़ वैलेंस फैक्टर क्या होते हैं, कैसे हम बेसिसिटी और एसिडिटी देखते हैं। और सपोज हम इन सब को हम मोलैरिटी जान के हम क्या करते हैं, वाई वी नीड टू नो अबाउट मोलैरिटी या मोलैलिटी। अगर आप जब लैब में जाएंगे आप देखेंगे वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे जिसमें लिखा होगा 1m, दिस सॉल्यूशन इज़ ऑफ 1m, और अगर लिखा होगा दिस सॉल्यूशन इज़ ऑफ 0.005m, तो यहाँ अगर 1m लिखा हुआ है यानी कि वो सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड है। अगर वहाँ पे 0.005 लिखा हुआ है, 0.005m लिखा है, तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मोल कंसेप्ट।